चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट्स की होंगे पहले दसो मैनू किसी को पता होगा कोऑर्डिनेट्स ग्राफ वाला चैप्टर तुम 9th किया सी ना एक सेम नाम ही सी मतलब चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेट ही सीगा तो कुछ पता तो बोलो पहले मैनू की होंगे सी कोऑर्डिनेट्स की होंगे सी एक्सिस वाई एक्सिस की होंगे बोलो जिन्ना भी पता किसी भी बोलिया करो पुत जिन्ना पता होंगे सर तुसी की पूछा पता नहीं लग्या हुआ इधर मेरा ब्रदर बोल रहा सी विच पता नहीं समझ नहीं लग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज पूछ रहे हैं बारे जो भी थोड़ा बेसिक पता मैंने दस दो की होंगे चैप्टर के कादे बारे पढ़ते हैं अपने दसो एफसीसा ते सर ऑर्डिनेट्स बारे मेनली आप रीप्रजेंटेशन पढ़ते हैं किसी भी डाटा की इन 2 डायमेंशन जिमें आप लोकेट करना हो किसी पॉइंट्स को 2 डायमेंशन तो आप 2 डायमेंशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन कर लेने जिमें अपना फ्लैट सरफेस एक बोर्ड आ तो 2 डायरैक्शंस है ना एक इधर को लेंथ होगी यदि एक विड्थ हो जाएगी यदि है ना तो 2 डायमेंशनस है यदियाँ लेंथ एंड ब्रेड्थ तो 2 डायमेंशनस को आप नाम दे देने एक साइड में एक्स एक्सिस तो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह देने तो लैफ्ट साइड में इसी आप कह देने नैगेटिव एक्स एक्सिस तो उस तरह ही उपर आप पॉजिटिव वाई एक्सिस तो डाउनवर्ड आप नीचे नैगेटिव वाई एक्सिस है ना तो बेसिक तुम 9वीं पढ़े ये बारे दैन इस तो बाद अपने को ओरिजन की होंगे जिथे दोनों एक्सिस कट रहे होंगे इन्हों की बोलते हैं आप ओरिजन बोलते हैं तो जो भी आप किसी पॉइंट में लोकेट करते हैं आप बेसिक जी चीज़ा बहुत क्लीयर होनी चाहिए थोड़ी वैसे 9th सीगियां ये एक बार आप रिपीट कर रहे हैं थोड़े वास्ते तो किसी भी पॉइंट में लोकेट करना तो मतलब 8th से सिखाया गया सीगा किस तरह लेना होंगे अपना तो एक्स एक्सिस के उपर आपको की होंगे पता कोई पॉइंट है मान लो तुम कहेंगे पॉइंट एक तो देखो इन 4 हिस्से च वंडिया जाता ना ये पोर्शन पूरा तो इन्हों क्वाड्रेंट कहने हाँ आप जी इन्हों बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सैकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा अपने को एक्स एक्सिस दी वैल्यू आ तो वाई एक्सिस दी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आउणगियां जिवें मतलब पॉइंट मैं लोकेट कर रहे हैं 2,3,2 तेनों लोकेट करना मैथड की होंदा सी देखो जी भुल गए तुसीं तो आप रीजन तो स्टार्ट करना एक्स एक्सिस की वैल्यू अपने को 3 आ इनू आप एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो मूरला नंबर होंगे इनू की बोलता एक्स कोऑर्डिनेट इनू बोलते वाई कोऑर्डिनेट ਜਾਂ एक होर नाम है जिवें तुसीं दस्सिया सी अबसिसा ते ऑर्डिनेट एक्सिस दी वैल्यू होंदियां उन्होंने आप अबसिसा बोलते हैं वाई एक्सिस दी जो वैल्यू उन्होंने बोलते हैं आप ऑर्डिनेट्स या दोनों कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं एक्स फिर नाम लेना पड़ेगा आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अगर आप एक्स का नाम नहीं लेना सीधा डायरेक्टली बोलना तो अबसिसा कह सकते हैं अबसिसा मीनस एक्स एक्सिस की जी वैल्यू वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नू ऑर्डिनेट बोलते हैं तो कोई पॉइंट आ 3,2 इनू लोकेट किवें करांगे आप ग्राफ के उपर देखो ओरिजन तो स्टार्ट करना सी तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 आ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आप की करना वा रीजन तो 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाना 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इतने पहुंच गए ठीक है उस तो बाद करना वाई कोऑर्डिनेट अपने को है 2 यूनिट तो इस पॉइंट तो 2 यूनिट आप उपर आ जाना ठीक है वो ग्राफ के उपर बने होंगे ना बॉक्स बने होंगे डिविजन्स बोलते हैं उन्होंने तो डिविजन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट आप उपर आ जाना तो जो पॉइंट लोकेट हो जाएगा अपने को आ जाएगा ये 3,2 ठीक है ये पॉइंट आ गया अपने को 3,2 उस तो बाद जे आप कोई पॉइंट लोकेट करना -3 4,3 दसो कितने होएगा
पॉइंट आ -4,3 तो -4,3 का मतलब है आप एक्स एक्सिस तो नैगेटिव एक्सिस वाल जाना रीजन तो किन्ने दूर जाना आप 4 यूनिट तो आप नैगेटिव एक्सिस तो 4 यूनिट आप मूव करांगे जो अपना पॉइंट आ -4,3 आ तो रीजन तो 4 यूनिट आप लैफ्ट साइड वाल मूव किया ठीक है वाई एक्सिस की वैल्यू अपने को हैगी है +3 तो वाई एक्सिस तो आप +3 यूनिट उपर ਨੂੰ चले जावांगे ਜਿਹੜਾ पॉइंट अपने को आ जाएगा -4,3 ठीक है पता हाँ थोड़ा तुम आपे दसो मैं जे मैं पॉइंट ले रहा 0,5 ये पॉइंट दसो कितने लोकेट होएगा 0,5 सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली साइड फर्स्ट कोऑर्डिनेट से एक्स वाई एक्सिस ते होगा सर वाई एक्सिस हाँ जी वाई एक्सिस के उपर होएगा क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 आ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ मतलब एक्स वाल तो मूव करना ही नहींगा 0,5 का मतलब आप सिर्फ रीजन वाली लाइन है जी इतों राइट साइड या लैफ्ट साइड नहीं जाना सिर्फ आप उपर नहीं जाना क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ वाई कोऑर्डिनेट 5 यूनिट्स आ तो 5 यूनिट्स आप उपर चले गए तो पॉइंट आ गया ये पॉइंट आ गया 0,5 दैन अपने कोई पॉइंट आ 6,0 ये कितने होएगा दसो 6,0 ये कितने होएगा एक्स एक्सिस ते होगा हाँ जी बेटा राइट वाली साइड पे होगा एक्स एक्सिस के ऊपर क्योंकि देखो आप देखो सब तो पहले आप रीजन तो स्टार्ट करना होंगे 6 यूनिट्स आप राइट वाल ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 यूनिट इतों गए 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 6,0 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6,0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਾਈ ਆਨ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ y ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 3,0 ਜੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ सर 1,0 हाँ जी बेटा 1,0 ठीक है तो जे मैं y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना होए कितना होएगा ऊपर ਨੂੰ देखो सर 0,3 हाँ जी बेटा 0,3 लेना है 3,0 नहीं कहना क्योंकि आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहला लिखनी होंदी है तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज 0 ही होंदी है ठीक है तो दो पॉइंट्स दिमाग च रखने जो मैं तुहानू समझाया एक तो तुहानू कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट लोकेट करना होना चाहिए वा तो एक दो तीन चीज़ां जिहड़ियां बेसिक जिहियां दसियां तुहानू कि एक्स एक्सिस के उपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी ऑलवेज तो जे वाई एक्सिस आ ठीक है वो उपर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज 0 होएगी तो ये कुछ प्रॉब्लम्स बेटा हैगी है तो लोकेट करने पॉइंट नूं तो दस दो मैनूं क्योंकि इहदी आपां नूं जरूरत पैगी हुण अगे जाके देखो जे मान लो मैं कोई पॉइंट लेना हो जिवें आह पॉइंट आ पॉइंट पता मैनू दसना किहड़ा पॉइंट होगा ये दस सकते हो की होगा पॉइंट वाला पॉइंट तैनूं आपां नूं पता इहदी कोऑर्डिनेट्स दसने आपां किहड़े किहड़े होणगे दसो किवें देखांगे 3,3 हाँ जी बेटा 3,2 किवें पता लग रहा देखो तो ये पॉइंट जिहड़ा पॉइंट आ ये देखो शिफ्ट कितना होया वा एक्स एक्सिस वाल नूं कितना शिफ्ट आ मतलब ਇਹਦਾ रीजन तो राइट वाल ਨੂੰ डिस्टेंस कितना है पॉइंट ਦਾ ਇਸ पॉइंट ਦਾ तो देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट तो x एक्सिस ਦੀ वैल्यू अपने को आ गई 3 अगर यही पॉइंट मैं कहां y वाल ਨੂੰ कितना शिफ्ट होया वा y एक्सिस वाल ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ देखो ਇੱਥੋਂ पता लग जाएगा 1 यूनिट तो पॉइंट आ गया 3,2 ठीक है बेटा क्लियर है अगर मैं तुहानू पूछां एक और दसो मैनू चलो मान लो मैनू पॉइंट गिवन है एक इत्थे वैसे मैं आपके लिए लिख देना कोई पॉइंट है मान लो 5,6 एक पॉइंट है इहदे उपर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच 5,6 तो यदी वैल्यू मैं तुहानू पूछा जाता व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस
वाई एक्सिस तो कितनी दूर है पॉइंट। देखो ध्यान नाल सुन लो, मैं वाई कोऑर्डिनेट दी वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो कितनी दूर है पॉइंट, तो थोड़ा सोच के आंसर दियो मैनू। बोलो पता की आंसर आ सकता है। सर 6 6 फिर उसी Sir, 5 मैं तेन की कह रहा, तेन मैं ये नहीं पूछा कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, मैं तेन पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो कितनी दूर है पॉइंट, जो पॉइंट आ वाई एक्सिस तो कितनी दूर आ डिस्टेंस पूछ रहा मैं तेन। आ देखो इधरों आ डिस्टेंस कितना, मान लो पी पॉइंट कह रहा मैं, ए पॉइंट ए कहता मैं, तो ए तो पी का डिस्टेंस पूछा तेन कितना होएगा। सर 5 हाँ जी बेटा, ये क्योंकि ए डिस्टेंस है क्या वैल्यू आ, ये एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ मूव ਹੋਏ ਆ ਕਿ वाई ਵੱਲ ਨੂੰ मूव ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। सर y नहीं वाई ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਆ ਆਪਣਾ ओके डिस्टेंस वाई ਵੱਲ ਨੂੰ हाँ move, जी सर। ठीक है। ए दी लेंथ है ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ शिफ्ट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द रीजन टुवर्ड एक्स एक्सिस। ਇਹ ਆਪਣੀ एक्स एक्सिस ਵੱਲ ਨੂੰ शिफ्ट ਆ, एक्स एक्सिस ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਟ ਨੂੰ ਗਏ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ x ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ x x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਆ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਸ 6 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਆ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जे तुहानू पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट दी वैल्यू कितनी है तो 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए 6, या तुहानू अब्सिस्सा दे ऑर्डिनेट पूछ लिया तो अब्सिस्सा ऑफ दिस पॉइंट इज 5 एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 6। बट जे तुहानू पूछा जाता व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस तो कितनी दूर आए पॉइंट, तो फिर वो ध्यान नाल देखना तुसीं क्यों वाई एक्सिस तो ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ x ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 5 ਹੋਏਗਾ। x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ y ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। अगला वो टॉपिक है अपने को, नैक्सट टॉपिक है इस तो बाद वो है अपने को, अगर अपन दो पॉइंट दिते हुए ऑलरेडी, तो अपन इसका डिस्टेंस कढ़ना, जिन्हों आप डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जी 7.1 एक्सरसाइज अज घरे करनी है। ये तो जो मैं हम पहला करवाया सिर्फ थोड़े वास्ते बेसिक सी, ये थोड़ा पहला तो पता होने चाहिए सी, जो नहीं पता तो हम दोबारा सीख लेने सी। एक अपन देखो पॉइंट देता, लेट कर लो 5,4 आ, ठीक है। एक इतने अपन पॉइंट देता, लेट इट इज -4,-1, ठीक है। दो पॉइंट देते, व्हाट ही कहते व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन्हां दो पॉइंटां विचकार डिस्टेंस कितना, ये दसो कितना ए बी डिस्टेंस कढ़ना आपां, ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वो एक रिलेशन है, देखो बहुत छोटा जिहा फॉर्मूला आपां बोलते हैं, तो किस तरह करना तुसीं देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला है अपने को, लेट कर लो इनू आप x1 y1 कह लांगे, कोऑर्डिनेट्स से x1 y1 ना, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर डिनोटेड एज y2 x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, the distance between these two points is x2 minus x1 whole square plus y1 minus y2 whole square, ठीक है। रिलेशन ध्यान नाल देख लो की है, x2 माइनस x1 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो बस ऊपर सारे रूट भी करना आपा, तो डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। हम देखो ए बी डिस्टेंस कढ़ना, तो लिखी जाता ए बी, पर असं आप मॉड पा देने कि इट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नैगेटिव नहीं हो सकती, नहीं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगे, ताकि आप मॉड ना लिखा करेंगे ए बी मॉड इक्वल टू, किवें रिलेशन यूज करेंगे देखो,
x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ x1 y1 ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ x2 ਮੰਨਿਆ, ਉਹ x1 ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x2 ਤੇ y2 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ x1 ਤੇ y1 ਵੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x1 y ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, x ਚੋਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, y ਚੋਂ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਆ, ਇਹ -4 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਮਾਈਨਸ 5 ਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ -4 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਚੋਂ ਲਿਖੂੰਗਾ -4 ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ x5 -4 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ -+4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4 -1 ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 -1 ਤਾਂ 4 ਚੋਂ -1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੂਟ 9 ਸਕੁਅਰ 81, 5 ਸਕੁਅਰ 25, ਤਾਂ ਹੋਲ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ, ਤਾਂ 106 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ, 106 ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B ਪੁਆਇੰਟ। ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 106 ਦੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 53 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, 53 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 108 ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ 54 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ 27 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ। ਸਰ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਅਗਰ x² + y² ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ x + y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੂਟ ਆ, ਫੇਰ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 7 ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ 3 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ ਤੋਂ, 6√3 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਲਈ ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ determine if the points 1 and 5 2 and 3 ਕਲੀਨੀਅਰ and ਵਾਲਾ ਨਾ, -2 ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਰ ਲਿਓ। -1 3 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ A B C, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ A ਤੇ B ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ AB ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਫਿਰ A ਤੋਂ C ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, AC ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ A ਤੋਂ C ਦਾ ਉਹ ਸਮ ਹੋਏਗਾ AB ਤੇ BC ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ AC = AB + BC ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਨੀਅਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ B ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, A B C, B ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ AB ਤੇ BC ਦਾ ਸਮ AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ?
No, sir. ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਨਾ। ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਏ ਸੀ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਏ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਏ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ then we can say that the 3 points are linear, otherwise they are not linear। ठीक है, कुछ बेसिक जे सम स्टार्ट कर लियो एक्सरसाइज जिन्ने होए, ठीक है, बाकी फिर कल करांगे, ठीक है भाई एक्सरसाइज दे सम। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? यस सर। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं ਆਪਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ।